हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि परीक्षा में समय काफ़ी कम रह गया है, इसीलिए हम रिवीजन करेंगे, वन लाइनर में करेंगे, कम समय में ज़्यादा की तैयारी। आज का पहला प्रश्न है, मीराबाई कमलाल किसकी कृति है? तो मीराबाई कमलाल है मीराबाई की। प्रश्न 2 है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विष्णु स्वामी ने। रसखान कवि का वास्तविक नाम था? तो ये था सैयद इब्राहिम। प्रश्न 5 है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज़्यादा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थानी भाषा की। प्रश्न 6 है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास थे। प्रश्न 7 है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो यह द्वैताद्वैत संबंध दर्शन। प्रश्न 8 है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? तो ये हुई थी जीव गोस्वामी से। प्रश्न 9 है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है रहीम। प्रश्न 10 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ये रामानंद को। प्रश्न 11 है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 12, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भक्ति काल को। प्रश्न 13 है, भक्ति आंदोलन का जो लोक जागरण की संज्ञा दी थी? तो यह दी थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न 14, भक्ति रस का पूर्ण परिपक्व जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 15, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। प्रश्न 16, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो ये की है सरदाराम फिल्लोरी ने। प्रश्न 17, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? यह होती है भक्ति काल। भक्ति की धारा बोल सकते हैं या फिर भक्ति काल बोल सकते हैं, डिपेंड करता है, हमारे ऑप्शन में किया दिया है। प्रश्न 18, अलावर महिला संत कौन थी? तो ये थी अंडाल। प्रश्न 19 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो ये होती थी विष्णु की। प्रश्न 20 है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। प्रश्न 21 है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 22 है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था तलवंडी में। प्रश्न 23 है, कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी किसने कहा था? तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 24 है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ये पड़े थे रामानंद के में। और रामानंद इनके थे कौन? गुरु थे, लेकिन बाद में शेख तकी को भी माना गया। प्रश्न 25 है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोत बरे दिन राती थी किसकी पंक्ति हैं? ये रविदास की पंक्ति हैं। प्रश्न 26 है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ये ज्ञानश्री शाखा की रचनाकार हैं। प्रश्न 27 है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ सुशिक्षित थे? तो ये थे सुंदरदास। प्रश्न 28 है, चंडीचरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? यह है गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न 29 है, कबीर के बारे में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये कहा है सूफियों के सत्संग का। प्रश्न 30 है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो ये किया गया है संत काव्य धारा। संत काव्य धारा से संबंधित कवि हैं कबीरदास। प्रश्न 31 है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज की लेखी? तो ये कहा था कबीरदास ने। प्रश्न 32 है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? ये है शेख नबी। प्रश्न 33 है, मृगावती के रचनाकार हैं? कुतुबन। प्रश्न 34 है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? पद्मावत। प्रश्न 35 है, मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है? चंदायन। अनुराग वांसुरी के रचनाकार है? नूर मोहम्मद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती, कुतुबन द्वारा रचित है। 38 है, अखरावट काव्य कृति के रचनाकार हैं? तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी। 39 है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद का है। और प्रश्न 40 है, जयसी कृत पद्मावत है? तो ये एक रूपक काव्य है। तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्ण गीतावली किसकी रचना है?
तो कृष्ण गीतावली है तुलसीदास जी की। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट में हमने 40 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया है। इससे कम समय में आप खुद भी नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में भी कम समय में ज़्यादा की तैयारी पर ध्यान देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।